हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपनी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फैमिली की सेकेंड इनकम के लिए एक एलआईसी की एजेंसी के लिए विचार कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही हैं। इसके पूरे प्रोसीजर में आपको एक एग्ज़ाम देना है जो आईआरडीए द्वारा स्पॉन्सर होता है। IC38 सर्टिफिकेट एग्ज़ाम ऑफ इंश्योरेंस एजेंट इन लाइफ इंश्योरेंस। इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है, लेकिन इस समय जब आपने पढ़ाई कई सालों पहले छोड़ दी है या आप अभी अपने डेली रूटीन में काफ़ी इंगेज हैं, तो आपको 500 पेजेस की बुक पढ़ना या 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करना आपके लिए एक समस्या सी है, बल्कि नामुमकिन सा लगता है। मैं संजय नरूला, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। मैंने पिछले 25 सालों में 500 एजेंट्स को रिक्रूट करके उनको हर फाइनेंशियल ईयर में करोड़ों का बिजनेस करने और लाखों की कमीशन अर्न करने में उनकी हेल्प की है। और मेरे मैक्सिमम एजेंट इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं, जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। वो टिप्स जो उन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में यूज़ की है मेरे द्वारा देने पर, वो टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आप जान पाएंगे कि इस एग्ज़ाम को आसानी से कैसे क्रैक किया जाता है। चलिए हम इस एग्ज़ाम की बात करते हैं। साउंड माइंड का 10th पास मेल या फीमेल इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन है, 1 घंटे का है, 50 क्वेश्चंस है, नो माइनस मार्किंग है। और अगर आप 17 मार्क्स ले आते हैं तो एक मार्क्स आपको अथॉरिटी देकर आपको ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करती है। चलिए मैं आपसे टिप्स शेयर करता हूँ। ध्यान दीजिए, अब मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ, आपको पूरे 500 पेज की IC38 पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही आपको 500 क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन है IC38 एग्ज़ाम। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, इंश्योरेंस सेक्शन में जाएंगे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस चूज़ करना है। एग्ज़ाम लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको चूज़ करेंगे। और एक सामने डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें मॉक टेस्ट सेक्शन के आइकॉन को आप क्लिक करेंगे। इसमें 17 मॉक टेस्ट आपके सामने होंगे। किसी भी एक मॉक टेस्ट को आप क्लिक करेंगे, उसको टैप करते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन अपीयर होगा, लेकिन उसमें आपको आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसका आंसर नहीं देना है। ऐसे पूरे 50 क्वेश्चंस को आपको निकालते जाना है। आपका सबमिट बटन दबाने पर रिजल्ट आएगा कि आपने 0% मार्क्स अर्न किए हैं और आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। और थर्ड आएगा कि आप आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे रिव्यू आंसर पर जाते हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर खुलेगा आपका। अब आपको यहाँ पर लर्न करना चालू करना है। पूरे 50 क्वेश्चन लर्न करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। आप 10 से 12 मिनट में एक 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट याद कर पाएंगे। अगर आप इन 17 मॉक टेस्ट में से अगर 10 से 12 मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर में आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर खुलता है उसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलती है। अब आप जब इस क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आप 10 क्वेश्चन के आंसर जिसमें आप 100% श्योर हों दे पाएंगे बिल्कुल आसानी से। इसके बाद हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर या ऐसे चारों सही है या दो सही है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आप 11-12 आंसर्स को 100% श्योरली दे पाए होंगे। अब आप नेक्स्ट और फाइनल टिप, इस टिप को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपने 10 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो आपको यह देखना होगा कि ए में अगर आपने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए, बी में अगर आपने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए और सी में एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन डी में आपने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए। बाकी के 35 to 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके आंसर सी देना है। फिर से ध्यान से सुनिए, आप चारों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ए में आपने 3 दिए, बी में 2 दिए, सी में 1 दिया और डी में 4 क्वेश्चन के आंसर दिए। तो आपने सबसे कम आंसर दिए सी के।
प्रोबेबिलिटी के मेथड को यूज़ करते हुए मैंने इस टिप को तैयार किया हुआ है। अगर आप बाकी के आंसर्स को सी टिक करते हैं तो निश्चित ही आप पास हो जाएंगे। और आप ज़रूर एग्ज़ाम पास करने के बाद मुझे कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर हैप्पी लर्निंग।